ओहो, सुंदर पिता को फोन कर लो एक बार बेटा। हाँ हाँ। है सुंदर। बस सैनिटाइजर कर लिया, सैनिटाइजर लगा ली ताकि बच्चों को कोरोना ना हो जाए। और मुझे क्या करना है, ग्रुप में मैसेज भेजना है कि बच्चों को कोरोना ना हो जाए। ज्वाइन मैथ्स क्लास, ज्वाइन बोर्ड मैथ्स क्लास। कल तुम्हारी बैकअप क्लास थी बेटा। हाँ हाँ सर। चलो स्टार्ट करें बेटा। हाँ सर। अपना वो पीएनसी का वो खत्म हो गया था ना, कौन सा वाला बेटा? डीडीएम। डीडीएम। कंप्लीट थे ना? हाँ 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 सर। सर। तो आज अपन वैसे भी करने वाले 7.2। अच्छा बेटा इस बार जो बोर्ड का टेस्ट होने वाला उसमें 7 पीएनसी और क्या आएगा साथ में? सीक्वेंस एंड। तो ये इतना इतना तैयार कर लोगे ना बेटा? हाँ सर। यस सर। अच्छा तुमने कल क्या किया वीकेंड में, कोई बताएगा अपनी कहानी? कुछ अच्छा किया किसी ने प्रोडक्टिव? सर टेस्ट दिया, बैकअप लिया। टेस्ट कोई देने की चीज होती है? अच्छा दिया, अच्छा हो अपने मेटा आईटी कोविड टेस्ट ऐसे। वेरी गुड बेटा। ये क्या हो अरे गया? सर आज पता है मेरे साथ क्या हुआ सर? हाँ बेटा। सर आज मेरे को मेटा एटी से कॉल आया। अच्छा वो तू और सिक्का शोर में से। रहता ना, सिक्का में रहता ना? हाँ सर। तुम्हारे स्कूल के सारे कॉलिंग चल रही है, तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे। अभी सर मेरे मेरे सर मुझे पूरे गुजरात के बच्चों को मैंने डेटा मिला है। कौन है बच्चे का तो डेटा चाहिए बता? किसी लड़की के पापा का नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, लड़की का नंबर नहीं पापा का है। विनीत नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया आना वाला है, क्या उसका नाम है? फैक्टोरियल। क्या नाम है बेटा? फैक्टोरियल। इतना अच्छा नाम, फैक्टोरियल। क्या वो? अरे सर ये तो हो गया। अरे बेटा आता है पूरा, छोड़ दूं? नहीं नहीं, नहीं करवाओ करवाओ। सर। थोड़ा सा पता था ना, उछलना स्टार्ट तुमसे सीखे। बेटा अपन क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को बेटा या तो ऐसे एल से लिखते हैं, एल आया नहीं अभी, बन के आ गया, या फिर ये वाला, ये दोनों फैक्टोरियल के नोटेशन है। चमक गया पहले तो? यस सर। अच्छा ये अब अभी इधर यदि मैं तुमको बोलूं, यदि ये लिखाओ, ये इसको क्या पढ़ लेंगे? 5 फैक्टोरियल। और ये वाला कितना करेंगे बेटा? और इसका मीनिंग क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। दोनों 5 पे हैं, लेकिन दोनों इक्वली है। तो तुम्हारी बुक में कौन सा यूज किया जाता है? दोनों के दोनों यूज करेंगे, या तो सीधा एल या फिर एक्सक्लेमेटरी वाला साइन वाला 5 फैक्टोरियल। अगर मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा जिसका हो गया फैक्टोरियल का मीनिंग? 5 से लेके 1 तक, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो अमित सर ने तो बताया। बेटा देखो एन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? अरे आवाज आ रही बहुत ज्यादा। एन फैक्टोरियल का बेटा मीनिंग क्या होता है? एक से लेके कौन कितने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बेटा? इसको बोलेंगे एन फैक्टोरियल, नेचुरल एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अच्छा तुमने बोला कि अच्छा सर आप कहना क्या चाहते हो, आप ऐसे लिख दो, एन को बाहर लिख दो। अभी कितना बचा? 1 2 3, अंदर कितने बचे अभी? -1। तो ये वाले कितने फैक्टोरियल, इसको कितना कितना फैक्टोरियल लिख सकते हो? n-1 फैक्टोरियल। यदि मैं n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल में n को बाहर निकाला, अंदर कितने फैक्टोरियल हो गया? n-1। अच्छा तुम बोलोगे सर इतना तो हमको पता है, यदि n फैक्टोरियल में से अभी एक को और बाहर निकाल दिया, अंदर कितने फैक्टोरियल हो सकते हैं? n-2 n-2। तो अब बेटा सबसे पहला रूल नंबर 1 आता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक तक कितना आंसर आएगा? 1 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 2, आंसर कितना आ जाएगा? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा? 1 into 2 into 2 3 into 3। 6। और का मतलब बेटा 24। आज से वैसे भी नया बैच चालू करने वाले हैं 11th का, 7 से 8 मैथ्स का। कोई तुम्हारा भाई बंद हो तो भेज देना, 15 दिन फ्री है बिल्कुल, उसके बाद पैसे है।
આઈફોન બેચ આઈફોન આઈફોન તો લેને ના બેટા મહેંગાઈ કેટલી હોगी તમે સમજોયો ના हाँ सर हाँ सर तो बस अभी मार्मिक आया नहीं आया हेलो सर मार्मिक क्या हाल चाल तेरे सब बढ़िया मार्मिक थंबनेल वंबनेल बनाना स्टार्ट करो या मैं भी चालू करता हूँ यूट्यूब पर एक्टिव होता हूँ वापस सर हमने बंद कर दिया हमने बंद कर दिया इट मींस तेरे साथ कोई और हाँ मेरे साथ और 2 लोग थे सर आज ही लिंक भेजा सर इसने फिर तो आज के बाद अब वीडियो नहीं बनाने वाला बेटा उसकी भावनाएं समझ बेटा क्या तुमको ये फैक्टोरियल की वैल्यू याद है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 4 फैक्टोरियल 24 5 फैक्टोरियल वैल्यू मेरे फास्ट बोल के दिखाना ठीक है 1 फैक्टोरियल वैल्यू 120 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी थी लगा डायरेक्ट 5 पूछोगे सर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720. 720 बिल्कुल सही पकड़े हैं 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 अच्छा बेटा अब एक क्वेश्चन बनाता हूं प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज 1 चलो प्रूफ करके दिखा दो फ्रेंड्स हेलो हाँ सुंदर गया की तरफ ये बेटा ये बच्चे इनको ठोकना है ओके बट जो नहीं पढ़ता उनको ठोक दूं काय बांध दो कोई आए ना तो अरे मैंने खोटी मैंने लिख दिया यार मेरे दिमाग में नहीं था केनो केनो चेक से अक्सर से यस सर अक्सर अक्सर मेरे से गलती हो गई आज तो तेरे ऑफिस वाला चेक करा मैंने अपने कोचिंग का नाम ही गलत लिख दिया पता नहीं अरे नहीं नहीं मेरी हमारी खोटी भूल सी नहीं मैं तो कोमल लगाना ना नहीं 63,300 है ना अपना अच्छा 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 मैंने वर्ड में अच्छा ओ हो अक्सर पापा घरे ઈયન છે કે ઈયન છે नहीं सर बाहर है आउट ऑफ टाउन है કાઈ વાંધો નહીં કાઈ सर नेक्स्ट वीक आएंगे કાઈ વાંધો નહીં અને મને શું બોલો તમે હવે નહે હો એ लिए ઈયરપ્લગ તમે પાર્ટી કેમ કે सर इसमें क्या बाटी અત્યારે બેટા એ એપલ ની પ્રોડક્ટ ના પાર્ટી નથી દેવાની મારે पास सर आप बोलो तब बस ये हुई ना बात बेटा तू कब इसको आएगा ले लो सर टीम में ये मार्मिक ले ले बेटा इसको पार्टी टीम में अपनी 2-3 दिन रुकते हैं बाद में देखते हैं ओहो चैलेंजर्स हाई होने चाहिए 1 - 1 फैक्टर हाँ बेटा पार्टी देने के बाद अपन शामिल कर सकते हैं सोच सकते हैं हाँ सर पक्का अक्सर जल्दी जल्दी पार्टी में आ जा और पहले पार्टी दे दे फिर पार्टी में आ जा ठीक है सर हाँ बस हाँ बेटा प्रूफ करना है गूगल हिस्ट्री से नहीं वही हाँ वही वो ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सही सही है नहीं बेटा मेरे को समझा तो नहीं तो समझे बेटा देखो 0 फैक्टोरियल प्रूफ करना ना 1 उसको ना देखो कई बार बच्चे बावले हो जाते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे प्रूफ करें मेरे को तो बचपन में पता क्या लगता 0 फैक्टोरियल कितना होगा 0 नेचुरल नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 0 एम ना होए एम ના હોય તમે અત્યારે અમારી વાત સાંભળો इसमें अपन केम लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n काय बांधो एनु मैंने नीचे पटकू दी दो ये जो ए आइटम છે ना એનું मैं नीचे पटकी दी दो तो समझाई क्यों हाँ सर हाँ सर તમે બંને સાઈડ n ની વેલ્યુ 1 મોકલી દો શું મોકલી દીધું 1. put n is equal to 1 तो 1 - 1 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 1. समझ में आया फ्रेंड्स यस सर बेटा ये 11 नहीं है ना 1 फैक्टोरियल है मेरे ड्राइंग कितनी खराब हुई तो मैं नजर लगाती इतनी अच्छी हैंडराइटिंग ना मेरी कोट तेरे को मजाक भी नहीं करना आता अभी फिर भी सुधर गया तो अभी फिर भी सुधर गया पहले बहुत जल्दी गुस्सा होता था अभी अच्छा है बिहेवियर में चेंजेस तो है इम्प्रेस करने के लिए समझाया लगता है नहीं फिर भी अच्छा है पहले तो बहुत जल्दी ना गुस्से में आ जाता था एकदम क्या
क्या सर? अभी अच्छे से रिप्लाई करता है, अच्छा है, चेंजेस है, काफी चेंजेस है। अभी किंचुक में भी है, किंचुक पहले बहुत जल्दी ओवर एक्टिंग भाव को चाहता था। हाँ, अभी ऐसा बेटा हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाओगे ना फिर तुम ऐसे टेंशन लोगे, गुस्सा करोगे, तो फिर तुमको मजा नहीं आएगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा था बेटा, तुमको शायद मेडिटी की तरफ से आईडी कार्ड के लिए, तुम्हारे आईडी कार्ड बनने वाले हैं मेडिटी के लिए, मतलब जब भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी उसके ऑनलाइन उसकी फोटो तुमको, पासपोर्ट साइज की फोटो जल्दी से जल्दी या तो व्हाट्सएप कर दो या फिर मेडिटी में हार्ड कॉपी में दे जाओ तो बेस्ट है। हाँ सर। किसी को आया था फोन आज? हाँ सर मेरे हाँ को सर, आया था सर। तो जिनका भी पेंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा फिर आईडी कार्ड बन जाएगा जैसे ही कभी ऑफलाइन क्लास दिवाली के बाद जब भी स्टार्ट हो कभी भी, तो फिर जब तुम अटेंडेंस मशीन में पंच करोगे तो तुम्हारे घर वालों को पहुंच जाना चाहिए कि हाँ हीरो लोग पहुंच गए, बंक नहीं। तो शूटिंग स्टार्ट हो ऐसे हो ना, शूटिंग पे गए हैं। इतना क्लियर है बेटा फैक्टोरियल का? दोस्ती होगी फैक्टोरियल से? यस सर। देखने दो कि फैक्टोरियल, बस ये तो एक्सरसाइज खत्म होगी। 7.2 ये मजा आएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको आज हम डील करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज विद्या बेटा नहीं आई क्या हमारी? हाँ सर आई हूँ ना विद्या बेटा क्या हाल चाल तुम्हारे? सर, बहुत बढ़िया सर। तुम साइकिलिंग जाती? किंचुक पूछ रहा है मैं, मतलब बेटा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी, क्या तुम 8 फैक्टोरियल ऐसे सेक्सी सेक्सी लिख सकते हो ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए? हाँ बेटा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नीचे से देख के आंसर बताओ बेटा, नीचे से देख के आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? 40320। तुम्हारी इतनी स्पीड कैसे अच्छी हो गई मल्टीप्लाई करने की? Thank you बेटा, अब सही मजाक किया तूने। कुछ कर दिखाओ ऐसा बनना चाहो चिन्ह में, तेरे को अपने में बेटा अभी ये मत करना, ये लोल हो जाएगा। देखो लोल करके दो, लोल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 बटे 1 फैक्टोरियल। ये घर का राज नहीं चलता है। हाँ, कई तो वैसे सर टेकिंग फैक्टोरियल कॉमन। टैलेंट होता। अरे मैंने देखा एक बच्चे से पूछा साइन 30 ऐसा लिखा होता, साइन 30 डिग्री ऐसे लिखा होता, और कुछ लिखा था 30 ऐसे लिखा होता। बच्चे ने कहा कि 30 बोला 30 ना क्या गया? टैलेंट है, क्या है बेटा? एलोन। बेटा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू શું થાય बेटा जिंदगी में तुम्हारी? 24। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा क्या છે? अच्छा, आज से बेटा नया मीम्स, किसी को 6 बोलना होता बोलो तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आया बेटा? हाँ मैथमेटिकल गाली देने बोलना तो 3 फैक्टोरियल ले चल भाग। क्या बांध दो। अच्छा वो सेकंड क्वेश्चन यही है क्या? मैंने देखा कब करना थे इसको बेटा क्या लिखोगे? एल તમે પ્રૂફ કરવાનું છે। લચસની વેલ્યુ શું થાય બેટા? 30 और लचसની વેલ્યુ શું થાય બેટા? બોલો बोलो बोलो 5 5040। 50 तो कई बच्चे बोलेंगे सर हमको मल्टी ऐसे नहीं आता। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। ये 720 होता है, दिख रहा? इतना तो रट लेना। into 7 खूब है बेटा। ये जू में कौन बैठा है? ये आती रहती है खिड़की के पास। ओहो, चिड़िया तेरे पास आती है, कबूतर जा जा ऐसा। बेटा किंचु को तुम चिट्ठी तो नहीं पहुंचाती विद्या? नहीं सर, इतने भी ओबीडियंट कबूतर नहीं आते। बेटा किंचु का एक कबूतर है, तुमको पता है? लच्चा नहीं सर। सर ये पंची से तो कॉमेडी हो जाती है। एक बार मेरे रूम में चामा चिड़िया घुस गई सर, बैट होता है ऊपर बैट उड़ रहा है मेरे सर पे।
तो डर नहीं लगा? मेरे को डर लगता है सर मैं भाग गया रूम छोड़ के, क्लास चालू था, सर कुछ बोल रहे कितने हैं। लोगों को वो सब डर नहीं लगता? मेरे को तो लगता है यार, सही से बताता है। इससे चूहे घूमते रहते हैं, चूहा दिख जाए तो। चूहा चूहा समझ सकते हो? अच्छा कुआ, हाँ, मुझे लगा नहीं। कुआ कुआ क्या बोल रहे थे। हाँ सर। ऊपर चढ़ जाए तो डर लगता है, वरना नहीं लगता। हाँ वह और कौन है जो मेरे जैसे और डरपोक, जिनको कुत्तों से भी डर लगता है? सर मुझे लगता है। वेरी गुड, मेरी टीम में। सर मुझे लगता है। हाँ, मुझे तो काट लिया था। ए क्या काट लिया? बेटा क्या ध्यान देखो इस शख्स का क्या हुआ रखा है? इसको काटा गया है, किसने? कुत्ते ने। कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। बेटा थर्ड ट्राई करे, थर्ड नोट कर लिया क्या तुमने? यस सर। बेटा कॉपी बनानी है, बोर्ड नहीं। तुम्हें कहीं मैंडेटरी मॉड्यूल लेके आंसर आए तो आएगी वो। हो ये तो बहुत हुई है। 8 फैक्टोरियल के लिए तो 8 इंटू सत्तू इंटू कितने फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। बेटा अपन फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, फैक्टोरियल क्या बोलेंगे? कोरियल। फैट कोरियल 2 फैक्टोरियल तो है। अभी बेटा गाना बजेगा, कटना ओ कटने वाले, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। क्या बेटा तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। सर क्या बेटा जो मैंने ये इमोजी बनाई है कितने करोड़ में बिकेगी बेटा? 7 करोड़। वेरी गुड। सर ये देखो जरा। इसको जिसको इसको सर निकालो। सही में सर अमूल्य है, अमूल्य। हाँ ऐसे। अभी इसको कोई बायोलॉजी वाले पूछे ड्राइंग कैसे बनाई है, बोले बेबी कितना इंसान बना दिया तुमने। बेटा ये ना हर किसी स्कूल के ना जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, बोर्ड के स्कूल टेस्ट होते हैं ना, उसमें ये 1 मार्कर टीचर पूछता है, ये वाला। इसका आंसर भी रट लेना, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। फ्रेंड्स 1 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 1। बेटा हमेशा ना छोटे फैक्टोरियल को मत छेड़ा करो, बड़े को छोटा बनाने का डालो। ये 7 फैक्टोरियल है 7 7 into 6 factorial. फैक्टोरियल और 8 into 7 into कितना बेटा? 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। बेटा ये फैक्टोरियल कॉमन ले लो। चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को कट गया बेटा। हाँ सर। हाँ सर। कैसे कटा था वैसे कट गया। और विनीत, हाँ सर। अरे कल गुंज का बर्थडे था इन दिनों। पटेल सर चला गया कब था बेटा? सर अगस्त में था। ओह। चॉकलेट वॉकलेट नहीं आती, बस बाकी सब बर्थडे वाले दिन मेडिटी मिलने भी नहीं आते आजकल के बच्चे। तो कैसे बच्चे हैं? 11th बहुत बुरी बात सर, बहुत बुरी बात है। 12th के बच्चे तो ऐसे आते हैं, और सर ला पार्टी, ला पंकज इधर ला पार्टी। 11th वाले तो ना आते ना। क्या होगा बेटा? क्या बेटा एक्स की वैल्यू 64 आ गई? हाँ। हाँ सर। एक तो मैंने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं सर। समझाऊं दोबारा से एक बार और? ओ सर। नहीं सर, आ गया। नोट कर लो, नोट कर लेना है। मैं तेरे सुंदर को एक बार फोन लगा दूं। मेड इन इंडिया। यदि सैनिटाइजर बेटा मेड इन चाइना हो तो तुम क्या करोगे? अरे मैंने सुना पबजी बंदी नहीं, पबजी खेल सकते तुम लोग? नहीं सर जिन लोगों ने रखी है वो खेल सकते हैं। तो ट्रांसफर हो जाता है। पबजी में होता क्या है? कुछ नहीं, चिकन डिनर मिलता है। खाने को मिलता है? नहीं सर, नाम का सिर्फ। सर फोटो भी नहीं, सिर्फ नाम का। गेम में इंटरेस्टिंग क्यों है? मेरे वो जानने का पर्पस है, मतलब कि वो तो आप खेल लो फिर पता बोर चल हो जाएगा। गया, एक बार खेला आधा घंटा गेम खेली, बोर हो गया। मेरे को लगता है स्किल कैप बहुत हाई है ना, इसलिए। बचपन में एक ही गेम खेली, सुपर मारियो। ओह। वो यार वो
वो लैपटॉप वैपटॉप में कैसे खेल सकते हैं वो टीवी वीवी पे? सर टीवी पे सर नेस एमुलेटर बना लो, नेस एमुलेटर बना लो, हो जाएगा। आपके आईपैड में भी खेल सकते हैं मस्त। कैसे मैं कैसे खेले आईपैड में बोल? सर नेस का एमुलेटर बनाना पड़ता है, या तो फिर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मोस्टली मिल जाएगा। गेम लूप कर लो सर, ऐप है गेम लूप से सारा हो जाएगा भाई। कहाँ से? आईपैड ओएस पे होगा क्या? गेम लूप। हाँ वो पता नहीं, ऐप स्टोर ही है इसमें नहीं होगा सर शायद से। सर iOS पे नहीं होगा। पीसी में हो जाएगा। सर कोई NES का एमुलेटर है सिर्फ वो देखो ना, NES या फिर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या फिर वैसा कुछ। हाँ देखो सर, सुपर मारियो। सर नई वाली सुपर मारियो है। ये कौन सी वाली नई वाली? सर जो मतलब रिसेंटली, हाँ वही। मुझे पुरानी वाली चाहिए जो बचपन में करते थे। सर तो सिर्फ आप सीधा NES ही सर्च करो। ये अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है। मैं सर्च करो उधर भी होता है वो पैक। सर NES सर्च करो, NES बस। हाँ तो नेस एमुलेटर कुछ तो होगा। NES का एमुलेटर रखते हैं ये लोग किसी ना किसी एपिसोड में। सर मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ बेटा डन कर, अपन गेम में खेलते थे तो हमारी बताऊंगा आपको कल, फिर हो जाएगा। तो करना है क्या करना है? चिकन डिनर। मैं तो गेम का विनर रहूंगा मैं। वो 6 - 2 कितना होता है बेटा? देखो आर की वैल्यू मैंने मुक दी, एन की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू क्या मुक दी? 2। 6 - 2 कितना होता है? 2। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नहीं है। ओ ये तो 42 आंसर आ गया। फिर मैंने कैसे, मेरा आंसर तो आ भी गया। वाओ पंकज हॉकी का सीन लगता है। 720 बाय कितना? तो आंसर नहीं आया बेटा, कुछ गड़बड़ी है मेरे में। या ये n - r फैक्टोरियल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। इस NCERT है बेटा, हाँ सर, एक मिनट सर, ये वेरीफाई कर लो। एक्सरसाइज सेकंड क्योंकि चिन्मय है तो नहीं, चिन्मय है तो मुमकिन है। चिन्मय और तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बता बेटा। मतलब तो खुश तो है जिंदगी में अभी, ये तो क्लियर हो गया। हाँ सर वैसे ही है। तो इनडायरेक्टली ऐसा बोलना चाह रहे कि आपको भी पता है। n - r फैक्टोरियल है। कट जाओ कटने वाले परी हुइया। बेटा प्लीज मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट बनो। नीचे से देख के आंसर बताओ क्या आ रहा है। 1512 हमारी इतनी फास्ट प्रैक्टिस कैसे होगी बेटा? अरे सर जिनमें जब अभी कई दिनों का बड़ा मोटिवेशन कोट ही नहीं पड़े यार, कैसे मोटिवेट कैसे होंगे अपन? अरे एक वीडियो दिखा दो। तो कौन सी? दिखा दूं? इंटरनेट बनाया हुआ कर दिखाओ कुछ ऐसा। दुनिया बनना करना तो मैं दिखाता हूँ ना, मेरे को फायर लगानी पड़ेगी। देख गया सर बात। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने सैनिकों के साथ में एक बार जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। कब वो रास्ता भटक गया उसे पता नहीं चला। सैनिकों से दूर हो चला था, शिकार का पीछा करते करते। ना तो रास्ता मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी।
तभी अचानक से उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। एक व्यक्ति वहां लकड़ी काट रहा था। उसके पास गया, जाकर के बोला कि मुझे सबसे पहले तो पानी पिला दीजिए, बड़ी जोर की प्यास लगी। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक देखा, वेशभूषा को देख करके समझ गया कि तो राजा साहब ने प्रणाम किया कि महाराज आप तो बताइए क्या करना है, आपकी सेवा में जो आप बोलेंगे हो जाएगा। राजा ने सबसे पहले तो पानी पिया, उसके बाद में पूछा कि मुझे रास्ता बताइए, यहाँ से बाहर निकलना है, रास्ता भटक गया हूँ। लकड़हारे से वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि एक काम कीजिएगा, आप जब भी कभी राजधानी में आए हमारा राजमहल जरूर आइएगा और आपके लिए हमारी तरफ से एक शानदार इनाम बाकी रहा। अभी तो इस वक्त मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आप वहां आइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया इनाम रहे। लकड़हारा शाम में लकड़ियां उकड़ियां काट करके वापस पहुंचा घर पर, जाकर के बीवी को बताया कि आज तो राजा साहब मिले थे, खुश हो गए, कह रहे हैं कि इनाम दूंगा। बीवी ने कहा कि क्यों इंतजार कर रहे हो, कल सुबह निकल जाओ। अगली सुबह लकड़हारा वहां से रवाना हो गया अपने गांव से और राजमहल पहुंचा, राजधानी पहुंचा। वहां जाकर के सैनिकों को बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना। उन्होंने कहा था कि मिलने के लिए आ जाना। सैनिकों को समझ नहीं आया कि लकड़हारे से राजा मिलेंगे। फिर भी जाकर के राजा को बताया कि लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया। राजा ने कहा हाँ, उसे अंदर आने दो। अब राजा ने देखा लकड़हारे का हाल गरीब सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजा ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो राजा के दिमाग में ख्याल आया, उसके पास में एक बहुत ही शानदार सा बगीचा था चंदन के पेड़ों का। उसने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ भी होगी, उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, राजा साहब ने तो पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया। खुशी खुशी घर गया, जाकर के बीवी को बताया। उसके बाद में जो चंदन का बगीचा था उसको संभालना इसने शुरू किया। कैसे? लकड़हारा था, लकड़ियां काटने का काम था। लकड़ियां काट कर कोयला बनाने लगा और बेचने लगा, कोयला बनाने लगा, बेचने लगा। एक एक करके सारे पेड़ों को काटता चला गया। वो बगीचा धीरे 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 वीरान हो रहा था। एक दिन राजा को लगा, ख्याल आया कि उस लकड़हारे से मिलाते हैं, एक बार जाकर के देखते हैं कि उसने बगीचे का क्या हाल कर रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है, शानदार कर दिया हो। राजा जी तो ये सोचते सोचते पहुंचे उस बगीचे के पास में। वहां कोई बगीचा ही नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। थोड़ा अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां तो कोयले ही कोयले रखे थे, ढेर लग चुका था। थोड़े बहुत पेड़ बचे थे जिनसे छाया मिल सकती थी, बस यही हाल उस बगीचे का था। राजा ने सबसे पहले तो लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर दिया। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज क्या करता, मैंने तो कोयले बना बना करके बेच दिया। आपका धन्यवाद है कि आपने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी। हमारे घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है। पहले तो हम बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, हम थोड़े ठीक हुए हैं, थोड़े ठीक हाल में जी रहे हैं। राजा को समझ में आ गया कि इस लकड़हारे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सारे चंदन के पेड़ों को जला करके राख कर दिया है। राजा ने कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा एक काम करो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां से उठाया चंदन की और बोला कि काम करो, इसको ले जाकर के बाजार में आज बेच करके आओ, अभी जाओ बेच करके वापस आओ और बताना कि कितने रुपए में। लकड़हारा गया, जाकर के वो चंदन की लकड़ी बाजार में बेची और वो उसकी आंखें खुल गई। कोयले से पता नहीं कितने गुने दाम में वो छोटी सी लकड़ी जो थी वो बिकी। उसे समझ में आ गया कि तो बहुत ही कीमती लकड़ी थी जिसका बगीचा मेरे नाम राजा ने कर दिया था। दौड़ करके वापस आया, राजा के पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, आपने तो मुझे हीरा दे दिया था, मैं लोहा समझ करके काम चलाता रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी ये लकड़हारे, राजा, चंदन का बगीचा सब नहीं है। कहानी आपकी हमारी है। ये चंदन का जो बगीचा है आपका हमारा, ये शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये बॉडी मिली है, हमें ये शरीर मिला है, सही सलामत मिला है। और चंदन के पेड़ जो उस बगीचे में लगे थे ना, वो हमारी हर एक सांस से जो अंदर आ रही है बाहर जा रही है। हर इस सांस को हम वेस्ट कर रहे हैं, लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका बगीचा जल करके राख होने को आया, बहुत थोड़े से पेड़ बचे हैं, बहुत कम सांसें बची हैं, तब शायद आपको इस बगीचे की कीमत समझ में आएगी। अभी भी समय बचा हुआ है। इस चंदन के बगीचे को सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, सही तरीके से अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कीजिए। जितनी सारी चीजें आपके आसपास गलत है, नेगेटिविटी है, उसको साइड करने की कोशिश कीजिए। ये चंदन का बाग जो है आपको सुगंधित करने के लिए मिला है। आप फालतू की चीजों में, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन भावना हो, बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, उनके चक्कर में पड़ के इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे जला करके कोयला मत बनाइए। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, सही अहमियत को पहचानिए, अच्छी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए नई कहानी। चमक गया? हाँ सर। यस सर। तो भी हंसते खेलते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है।
है। कितने लोग, कोई सो तो नहीं गया था? नहीं सर। नहीं सर, सब जाग रहा है। कहानी समझ में तो आ गई? हाँ सर। वैसे एक्सरसाइज खत्म हो गई इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग बोले अच्छा ये लगाना था मेरे को, सॉरी यार। तो एक्सरसाइज खत्म हो गई ना, तो कल से नई एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए एक कहानी और सुना देता हूँ आज। हाँ। ओके। इन आ रहा बेटा? कुछ नहीं आ रहा? तो ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा? ट्रस्ट आ गया। कौन सी सुनाऊं? लास्ट वाली, लास्ट पे की सुन लेते हैं। एड्स देखो। क्या कर रहा है? ओपनिंग करने जा रहा हूँ। हैं? ओपनर हो ना? ये किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाएं तो अपना मकान नहीं दिखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थी, मौसम डरावना हो चुका था, बिजलियां चमक रही थी और अचानक से एक बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो भाग रही थी। समस्या ये थी कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, पहले खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और जंगल के कोने में पहुंच गई जहां नदी थी। नदी किनारे पहुंचकर के हिरनी ने गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया और हिरनी अब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहां जाकर के बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे लगा कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से देखा तो मालूम चला कि झाड़ी के पीछे छुप करके एक शिकारी बैठा था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो निशाना लगाए हिरनी पर और उसे मार करके ढेर कर दे। हिरनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई है, इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हुई, डायरेक्शन बदलने ही वाली थी कि जैसे ही वो पलटी उसे दिखाई दिया एक खूंखार शेर। अब हिरनी के सामने चारों तरफ से समस्याएं थी। एक तरफ नदी थी जिसे उसे साफ देख करके लग रहा था कि पार नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, तीसरी तरफ शिकारी था, चौथी तरफ शेर आ चुका था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था, कहीं से कोई मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने एक बार के लिए सोचा कि मरना तो है, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली, इंतजार में थी कि कब गोली चलेगी। इस सब के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी इस जिंदगी के लिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और बार बार कहने लगी कि मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते ना चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी, अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली लेकिन आंख में जब वो चिंगारी उछल के लगी तो वो निशाना भटक गया और गोली हिरनी की जगह जाकर के शेर को लगी। शेर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। शिकारी की आंख में आग उछल के पहुंची थी, चिंगारी उछल के पहुंची थी, अपनी आंख बचाता हुआ शिकारी वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगी, बारिश होने लगी, जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से कई सारों के सामने ये हिरनी वाला सीन होता है, हम सब चारों तरफ से संकट से घिर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि जिंदगी में अब क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है और दोस्तों हमेशा याद रखना, जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें, आंखें बंद करें, ऊपर वाले को याद करें और कहें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याओं को खत्म करने की। अब सब कुछ आपके हवाले है, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में।
बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है कि जिंदगी में जब हर तरफ समस्या हो और दिल से आप ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार उनका होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बस यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे समझ में आ गई कहानियां दोनों? हाँ सर। तो अभी कल 7.3 छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन कल इंटरेस्टिंग रहेगी। छोटा चैप्टर है, चैप्टर छोटा ही है, मतलब एक्सरसाइज बहुत है, 7.4 तक है और मिसलेनियस में कम क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत छोटा चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज सर एक्स्ट्रा लाते हैं। मिसलेनियस बहुत बड़ी। और मुझसे मिसलेनियस कल का पेपर कैसा गया तुम्हारा मैथ्स का? अरे सर मिसलेनियस तो दी ही नहीं सर आपने सर। मैं तो सर मस्त कर गया सर। वो पहला एमसीक्यू में मुझे शायद वो उसका पहला वाला नहीं आया, अलग था, मतलब गलत भी हो सकता है मेरा। पहले मैं मना कर रहा था। क्या क्या नहीं दिख रहा था? क्वेश्चन क्या है? पेपर किधर है? आज तुम्हारे ग्रुप में क्या? सिग्मा सिग्मा वो आई चेयर वाला पूछा ना, सिग्मा 1 I is equal to I in n। अब तो ये ना कोडिंग में ना बहुत जगह कोडिंग में तुम ये यूज करने वाले हो। जो अच्छा कोडर बनोगे ना, ये लूप के अंदर लूप है, लेकिन कहां से कहां तक फंसा है वो लूप देखो एक बार। बेटा पहले इसको सॉल्व करो। ये देखो क्या लिखो, पहले मन में पढ़ो। के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू क्या रखनी है पहले? 1 बोलेगा सर के की वैल्यू तो 1 है ही नहीं है। यहाँ तो क्या है? जे नहीं, यहाँ तो अंदर क्या है? ये जे नहीं, ये तो अंदर क्या है? 1 है ना। हाँ सर कहाँ रखूं 1? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 रख, फिर 2 रख। सॉरी 2 रखेगा तब भी वो तो 1 ही रखा काउंट होगा। किसी को कब तक रखता है? कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं देखो, इतना पता तो के ये तो पता नहीं तुमको। ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक, या 1 कुछ भी लिख लो, n इक्वल टू 1 से ले। तो इसका आंसर क्या है? सिग्मा 1 पे कितना कितना आंसर आता था? n, तो इसका 0 n। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? ये ग्रीन वाले का के अब इसका आंसर j आएगा, इसको डिलीट मार दिया और इसका आंसर j मैंने इधर लिख दिया। अब पढ़ने देखो, अभी क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है j की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। कब तक रखते हैं ना? जब तक क्या ना आ जाए आई तक। अच्छा सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? और आगे i plus 1 by ये क्या हो जाएगा? ओए n नेचुरल नंबर का सम i into i plus 1 by क्या हो जाएगा? 2। अभी लिखा हो i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये क्या लगेगा? i 1 by 2 के ऊपर नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन पे नंबर, तो क्या हो जाएगा? I square plus I half into n plus 1 to n plus 1 by 6 n into n plus 1 to n plus 1 by 6 into n half plus into n। हालांकि मैं ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा ऐसे और क्वेश्चन की भी बहुत सारे। अरे नन ऑफ द होगा ना, पता जो भी मैच कर रहा है, देख लो कौन सा मैच कर रहा है। डी सर, वो सिग्मा n क्यूब था, n स्क्वायर था और n था। ये आएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n आ जाएगा बाय 2। ऑप्शन डी नोटा। वो सही था सर, वन टॉस कर दिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो कर कुछ भी कर देते हैं। हाँ वही आपको फोटो तो दे दिया, सही हो गया। पीडीएफ में डाल दे, क्रॉस कर दिया पेंसिल से। क्या बेटा? सॉल्व किया, पेंसिल से क्रॉस मार दिया। चलेगा चलेगा, एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी तो आना चाहिए ना। ये मस्त है सर, मजा आएगा। पॉलीगन वाला हो गया था, पॉलीगन वाला थोड़ा पेपर मैथ्स के लेंथी पेपर। हाँ सर, वो तो बहुत इजी था पॉलीगन वाला। तो बेटा थैंक यू फॉर द अच्छा बाय सर। थैंक यू सर, 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 बाय सर।